नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं स्वाभिमान। ट्रेड डायनामिक्स हर समय चेंज होते रहते हैं और इसी कड़ी में चाइना ने ऑफ़र किया है इंडिया को अपना मार्केट एक्सेस, यानी इंडिया के लिए अपना मार्केट चाइना खोल देगा और इंडिया नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मैनर में यहाँ जितना चाहे बेच सकता है अपना सामान। सभी को पता है जब से ट्रम्प आए हैं और उन्होंने जब से टैक्स लगाना शुरू किया ऑन चाइना के लिए बहुत मुश्किल हो गया था अपना ट्रेड को डाइवर्सिफाई करना और अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करना, एक ऐसा मार्केट खोजना जहां पर टैरिफ लीस्ट हों, ट्रेड बैरियर्स कम से कम हों और अपना सामान आसानी से वो बेच सके। और ऐसे में डर ये था कि यदि वो इंडिया की तरफ आते तो यहाँ पर हैवी मैनर में वो डंपिंग करते और यहाँ पर चाइनीज़ मार्केट्स से पूरा फ्लड हो जाता, चाइनीज़ प्रोडक्ट से पूरा इंडियन मार्केट फ्लड हो जाता। और हम कुछ हद तक टैरिफ लगाते हैं लेकिन यूएस जितना टैरिफ हम नहीं लगा पाते या ना ही लगाते। तो इससे पहले कि इंडिया कोई मेजर उठाता, इंडिया कोई फैसला लेता कि हम टैरिफ लगाएंगे ऑन चाइना ने ऑफ़र कर दिया अपनी तरफ से कि हम अपने लिए आपके लिए अपना मार्केट खोलते हैं, चाइनीज़ मार्केट आपके लिए खोलते हैं, आप आइए अपना सामान बेचिए और प्रॉफिट कमाइए। चाइना और हमारा ट्रेड डेफिसिट है। हाल ही में रिपोर्ट आई है कि अराउंड $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, जो कि काफ़ी चिंताजनक है, विच इज़ क्वाइट कंसर्निंग। तो इन सब चिंता को देखते हुए और इन सब चीज़ों को समझते हुए ही चाइना ने एक कैलकुलेशन करने के बाद निर्णय लिया कि कहीं इंडिया से भी ये आवाज़ ना उठने लगे और कहीं इंडिया भी इन रिटेलिएशन कोई टैरिफ ना लगा दे ऑन चाइनीज़ प्रोडक्ट, इसलिए पहले ही ऑफ़र कर दो चाइना की तरफ से इंडिया को कि आप आओ और हमारे यहाँ बेचो। बात सही है, बात अच्छी है कि हमारे पास मार्केट एक्सेस होगा, हमारा मार्केट बढ़ेगा, हमारा एक्सपोर्ट मार्केट बढ़ेगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बेच सकेंगे, हमारा एक्सपोर्ट डाइवर्सिफाई होगा। लेकिन जितना चाइना हमें बेचता है, क्या हम उतना चाइना को बेचते हैं? चाइना हमें इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बेचता है, स्टील, आयरन, मिनरल्स, बहुत सारी चीज़ बेचता है। और हम बेचते हैं क्या? हम बेचते हैं रॉ आयरन, कैस्टर ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और दूसरे कुछ बेसिक मैनर के प्रोडक्ट्स, यानी कि ऐसे कुछ प्रोडक्ट हम नहीं बेच रहे जो कि हमें बहुत अच्छे से जो है प्रॉफिट करवा सकें, हम उनको कैश कर सकें। और चाइना उनका क्या करेगा? रॉ प्रोडक्ट जो इंडिया से आएंगे उनको बदलेगा फिनिश प्रोडक्ट में और वापस से इंडिया में एक्सपोर्ट कर देगा, यानी कि जो चीज़ हमने इन रॉ फॉर्म चाइना को दी वो फिनिश प्रोडक्ट में बदल के इंडिया में वापस आ गई, यानी कि डंपिंग ऑफ चाइनीज़ प्रोडक्ट्स इन इंडिया, अगेन कंसर्निंग फॉर इंडियन इकोनॉमी। तो इन सारी चीज़ को कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले समझना पड़ेगा कि हमारी ट्रेड स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हमारा ट्रेड डेफिसिट को काउंटर करने के लिए हमारी क्या मेजर है, हमारे क्या की पॉइंट्स है, हमारी क्या स्ट्रेटजी है कि हम कैसे अपने बैलूनिंग ट्रेड डेफिसिट को कम कर सकें। यूएस और चाइना का अपना ट्रेड डेफिसिट है $400 बिलियन का, यूएस के साथ ट्रेड डेफिसिट है। इंडिया का यूएस के साथ ट्रेड सरप्लस है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहीं चाइना और यूएस में कंपेयर करें तो इंडिया और चाइना का ट्रेड डेफिसिट है जो कि लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और यदि चाइना का एक्सेस प्रॉपरली नहीं मिला तो ये ट्रेड डेफिसिट आने वाले समय में बढ़ता ही जाएगा। पिछले साल जितना हमने बेचा था चाइना को उससे कम हम इस साल बेच रहे हैं, यानी कि ये सारे इंडिकेटर्स हमारे लिए चिंता की मुझे खड़ा करते हैं कि हम आखिर क्या बेचेंगे, कैसे बेचेंगे। ऐसी चीज़ें हमें बेचनी होगी कि हम जब बेचें तो हमें प्रॉफिट हो, हम जब बेचें तो हमें लॉस ना हो, हमें जो है फ़ायदा ही हो और हम इसके थ्रू जो है अच्छा खासा मुनाफा कमा सकें, हमारे एक्सपोर्टर्स, हमारे मैन्युफैक्चरर्स, हमारे ट्रेड इंडस्ट्री को फ़ायदा हो और ओवरऑल इकोनॉमी को भी बूस्ट मिले। इससे पहले रशिया ने ऑफ़र किया था कि आइए आप हमारे यहाँ बेचिए, हम अपने लिए आपका मार्केट खोलते हैं, अपना मार्केट आपके लिए खोल रहे हैं, आप आइए। और अब रशिया के बाद चाइना ने ये कहा है। चाइना को ये पता है कि भले वो सामने ये ना दिखाए लेकिन उसका मार्केट हर्ट हुआ है। जब से यूएस टैरिफ उसके ऊपर लगे हैं तब से चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स हर्ट हुए हैं, चाइनीज़ इकोनॉमी को धक्का लगा है, चाइनीज़ इंडस्ट्री को धक्का लगा है। तो अब चाइनीज़ एक्सपोर्टर्स, चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स, चाइनीज़ गवर्नमेंट ये चाहती है कि कैसे भी कैसे इन लॉस को हम पूरा करें, इसकी पूर्ति करें। तो वो कैसे करेंगे? ऐसी चीज़ों को ध्यान में रख के और ऐसे प्रोडक्ट पर ध्यान रखेंगे जहाँ पर उनको फ़ायदा होगा और इसके लिए इंडिया उनके लिए फेवरेबल पार्टनर हो सकता है। हम दोनों पड़ोसी हैं, साथ ही साथ हमारा अच्छा खासा ट्रेड है,
और ये ट्रेड चाइना की तरफ झुका हुआ है, इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स चाइना, यानी चाइना को उससे फ़ायदा है। तो चाइना इस बात के लिए तैयार है कि कुछ हद तक इंडिया को भी रूम दिया जाए, एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिले। अब ऐसा हो सकता है कि हम अपने ट्रेड दोनों तरफ कर सकते हैं, यूएस की तरफ भी करें और चाइना की तरफ भी करें, लेकिन यहाँ पर थॉटफुल मैनर में ये सोचना होगा कि हम कैसे करेंगे। हम चाइना में ऐसा क्या बेचें जो कि चाइना में अपनी गहरी पैठ जमा ले, जो कि चाइनीज़ कंज्यूमर्स मतलब उसको ख़रीदने के लिए आते हों और उसको एनी हाउ ख़रीदें, मतलब वहाँ के प्रोडक्ट को रिप्लेस करके हम अपने इंडियन प्रोडक्ट्स को वहाँ पेनिट्रेट कर सकें। इसके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसे फैक्टर्स बढ़ा देना जहाँ पर वो चीज़ें महंगी हों और जो इंडिया उनको आसानी से उपलब्ध करा सकता हो, इजीली वहाँ पर पहुँच सकती हो, इवन आफ्टर टैरिफ अगर लगता भी है उसके ऊपर, तो टैरिफ लगने के बाद भी वो आसान लगे चाइनीज़ कंज्यूमर्स को। तो ऐसी चीज़ों पर ध्यान देना होगा और यहाँ पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें भी अपना ट्रेड डाइवर्सिफाई करना है, फिर चाहे वो चाइना हो, यूएसए हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, अफ्रीका हो, मिडिल ईस्ट हो, सऊदी अरब हो, कोई भी एरिया हो, हमें अपना ट्रेड डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा ना। और हाल ही में ये भी सामने बात आई है कि चाइना होस्ट करने वाला है एससीओ की मीटिंग, और चाइना के एम्बेसडर से पूछा गया कि क्या आप पीएम मोदी को वेलकम करेंगे इन एससीओ मीटिंग, तो उन्होंने कहा कि वी आर रेडी टू वेलकम पीएम मोदी वार्मली इन द एससीओ समिट एंड वी आर रेडी टू इंगेज कॉर्डियल मैनर, यानी कि चाइना हर मैनर में चाहता है, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली हर तरीके से जुड़ना चाहता है। ये बात सही है कि एक तरफ से उसका पोस्चरिंग है, मिलिट्री पोस्चरिंग है, एक तरीके से अपना मिलिट्री पोस्चरिंग दिखाना चाहता है, अपना जो है प्रेशर दिखाना चाहता है इन द रीजन, लेकिन वहीं उसको ये पता है कि उसकी इंडस्ट्री को फीड करने के लिए, उसकी इकोनॉमी को फीड करने के लिए ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस हमें ट्रेड एंड कॉमर्स करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि अनजाने में ही सही हम कहीं ऐसा ना हो कि हम इनडायरेक्ट मैनर में चाइनीज़ आर्मी को फंड कर रहे हों, चाइनीज़ इवल प्लान्स को फंड करने लगे हों, क्योंकि हमें सोच समझ कर चाइनीज़ मार्केट में घुसना होगा, चाइनीज़ मार्केट में अपनी दखलंदाजी बढ़ानी होगी। ये तो सही है कि हमेशा से चाइना हमारे मार्केट का फ़ायदा उठाता रहा है। चाइना को पता है कि इंडियन कंज्यूमर्स सस्ते प्रोडक्ट के पीछे आकर्षित होते हैं, इसलिए सस्ते प्रोडक्ट, सस्ते मोबाइल फ़ोन्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चाइना से इंडिया आते हैं और हाई मैनर में यहाँ पर उनकी खपाई होती है, बहुत से लोग उसको ख़रीदते हैं और उनको पसंद करते हैं। तो हम भी ऐसे प्रोडक्ट लेना चाहिए जो हम चाइना भेज सकें। इंडियन जेम्स एंड ज्वेलरीज, इनको हम पेनिट्रेट कर सकते हैं, जो हमारा कन्वेंशनल जेम्स एंड ज्वेलरीज पर एक्सपोर्ट्स है हम उसको बढ़ा सकते हैं। हम चाहें तो अपना पेट्रोलियम प्रोडक्ट को और बढ़ा सकते हैं जो हम बेचते हैं चाइना को। हम चाहें तो अपने फूड बेवरेजेस, इंडियन फेमस फूड एंड बेवरेजेस, उनको चाइना में पॉपुलराइज कर सकते हैं। और इसके अलावा फिनिश प्रोडक्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा हम जितने ज़्यादा हम पेनिट्रेट कर सकें विद इन चाइना तो बेहतर होगा। हम बाकी चीज़ें तो बेच रहे हैं इंडिया को, माफ़ कीजिएगा चाइना को, लेकिन साथ ही साथ और क्या बेच सकते हैं चाइना को जहाँ पर इंडियन इकोनॉमी को फ़ायदा होता दिखता हो और इंडियन कंज्यूमर्स, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन मैन्युफैक्चरर, इंडियन एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होता दिखाई देता हो। क्योंकि ये ट्रेड वॉर है, आज चाइना और यूएस लड़ रहे हैं, कल को चाइना इंडिया के बीच की लड़ाई हो सकती है। तो इन सारी लड़ाइयों को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए और रिसेशन को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ हद तक अपने मार्केट को प्रोटेक्ट करना कंड्यूसिव है, ज़रूरी है और सही है, प्रैग्मेटिक भी है, लेकिन उस चक्कर में अपनी इकोनॉमी का ही भट्ठा बैठा देना गलत है, जैसा कि आज यूएस और चाइना कर रहे हैं, टैरिफ पर टैरिफ लगाते रहना। इसलिए हमें कैलकुलेटेड मैनर में सोचना होगा और इस बात पर ध्यान देना होगा कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स चाइना की तरफ पेनिट्रेट करें जहाँ पर हमें फ़ायदा हो, और इसके लिए सोचना होगा इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट को, एक्सपोर्टर्स को और सारे स्टेक होल्डर्स को जिसमें इन्वॉल्व हैं। इस संबंध में कोई अगर डेडिकेटेड इन्फॉर्मेशन आती है जो कि वैल्यूबल है तो मैं आप लोगों के लिए एक अपडेटेड वीडियो ला दूंगा, जिससे आप लोग एजुकेट हो पाएंगे और समझ पाएंगे इसके डायनामिक्स क्या हैं। तब तक इस वीडियो को लाइक करिए, पसंद करिए और प्रोपेगेट कीजिए अक्रॉस द पीपल, लोग जान सकें, एजुकेट करिए लोगों को, लोग समझ सकें इंडिया चाइना ट्रेड के बारे में, बिलैटरल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के बारे में और क्या हैं इन दोनों के रिलेशंस, इन सब के बारे में। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जाइए और इस फैमिली का हिस्सा बनिए। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद,
जय भारत।